जानवरों में गधा सबसे बेवकूफ़ माना जाता है। जब भी हम किसी को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो बोलते हैं, अबे गधा है क्या? लेकिन ये सोचना कि गधा क्या वाकई बेवकूफ़ है या फिर उसके सीधेपन की वजह से लोग उसे ऐसा कहते हैं। गाय सींग मारती है, कुत्ता भी बड़ा गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभार गुस्सा हो जाता है। गुस्सा तो उसे भी आ जाता है, लेकिन गधे को कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा जाता। जितना भी चाहे उस गरीब जानवर को मारो, लेकिन वो बेचारा कुछ भी नहीं बोलता। वैसे देखो, इंडियंस की भी वही हालत है। विदेशों में वो शराब नहीं पीते, कड़ी मेहनत करते हैं, लड़ाई नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा के बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी बदनाम है गधों की तरह। लेकिन गधे का एक भाई और है, यहां पर बोलते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, वो है बैल। उसे भी बेवकूफ़ी माना जाता है, लेकिन वो कभी कभार गुस्सा कर देता है, गधे की तरह नहीं होता। तो यहां पर यह कहानी है दो बैलों की, हीरा और मोती। दोनों बहुत ही अच्छे खासे मेहनती, अच्छे खासे दिखने वाले, बहुत दिनों से साथ में रहते थे। अब इतने दिनों तक साथ में रहने के बाद में दोनों जने एक दूसरे के पक्के भाई बन चुके थे। इतना कि एक बैल दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था पता ही नहीं चलता। दोनों एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर एक दूसरे से प्यार जताते थे, एक दूसरे से सींग मिलाते थे। हालांकि लड़ने के लिए नहीं, सींग मिलाने का मतलब भी उनका प्यार ही होता था। और हल जोतते वक्त दोनों गर्दनें हिला हिला कर चलते थे। उस वक्त दोनों के मन में बस यही होता था कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरे ऊपर है। और शाम के वक्त दोनों जब खुलते थे तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटाते थे। फिर उनको खाने के लिए चारा मिलता था, दोनों बराबर खाते थे और एक दूसरे की परवाह थी, दोनों को बहुत ज्यादा परवाह थी। एक दिन अचानक इनके मालिक ने इन दोनों को बेच दिया, अपने ससुराल वालों को, अपने साले को। अब इन बेचारों को क्या पता कि ये क्यों बेचे जा रहे हैं। फिर भी यहां वहां भागकर दोनों अपना गुस्सा जता रहे थे। ये जाना नहीं चाहते थे। अगर ऊपर वाले ने इन दोनों को जुबान दी होती तो ये अपने मालिक से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, क्या कोई मेहनत में कमी रह गई थी? और मेहनत करवा लेते। हमने कभी तुमसे खाने की भी शिकायत नहीं की, जो कुछ खिलाया सिर झुकाकर खा लिया। फिर भी तुमने इस जालिम को क्यों भेज दिया हमको? शाम के वक्त दोनों बैलों को अपनी नई जगह पर पहुंचाया गया। दिन भर के भूखे जब शाम को इनको चारा दिया गया तो इन्होंने मुंह नहीं डाला चारे में, नहीं खाया, क्योंकि इनका अपना घर इनसे छूट चुका था। ये नई जगह, नए लोग इनको बेगाने से लगते थे। और उस वक्त इन दोनों ने गुस्से में अपनी गर्दनों में बंधी रस्सियां तोड़ दी और भागकर अपने पुराने मालिक के पास पहुंच गए। पूरे गांव वाले इस सीन को देख रहे थे कि वाह क्या बैल हैं। लोगों ने उन दोनों को खाने के लिए गुड़ दिया, रोटियां दी, न जाने क्या क्या दिया इनाम में, जो वो करके आए थे। और इनके पुराने मालिक ने इनको गले से लगा लिया। लेकिन पुराने मालिक की बीवी वो गर्म हो गई कि कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां पर काम ना कर सके। पुराना मालिक बोला, नमक हराम नहीं है मेरे बैल, उन्होंने इन बेचारों को खाने के लिए नहीं दिया होगा, अभी तो भागा है। तो वो बोली कि हाँ, तुम ही खिलाना जानते हो ना, बस बाकी सब तो पानी देते हैं, पानी पिला पिला के रखते हैं अपने जानवरों को। अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे यहां पर खाना मिलता है इनको, सूखी घास दूंगी बस। और वैसा ही हुआ। मालिक तो बैलों से बड़ा प्यार करता था, लेकिन उसकी बीवी मालकिन, उन्होंने इन बैलों को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया सिवाय सूखी घास की। मासूम आंखों से दोनों दरवाजे की तरफ ताकने लगे, लेकिन मालिक बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था। अब अगले दिन नया मालिक फिर से आया और आकर इन दोनों को ले जाने लगा। दोनों लड़ने लगे, लेकिन आखिर एक मोटी रस्सी से ला करके उसने इन दोनों को बांध दिया। कल जो इन्होंने नाटक किया था उसके बदले यहां पर भी, नए घर में भी इनको सूखी घास ही डाल दी गई। उसने तो इन दोनों को मारना तक शुरू कर दिया था, क्योंकि पुराने मालिक ने कभी भी आज तक इन पर हाथ नहीं उठाया था और ये इनको हल चलवाने के लिए बहुत मारता था। मारता मारता ये थक गया, लेकिन उन दोनों ने अपने पांव ना उठाने की कसम सी खा ली थी। उसने हीरा की नाक पर 3-4 डंडे जड़ दिए। मोती को आया है गुस्सा, वो आपे से बाहर होकर वो हल लेकर ऐसा भागा कि सारा हल तोड़ ताड़ कर बराबर कर दिया। हीरा ने उससे बोला, भागो मत, कोई फायदा नहीं है, सब बेकार है। मोती बोला, अगर वो तुम्हारी जान ले लेता तो? अगर सहते चले जाएंगे तो और मार पड़ेगी। तो हीरा बोला, पढ़ने दो, आखिर हम बैल हैं, मार खाने के लिए पैदा हुए हैं। पीछे से मालिक लाठी लेकर आया तो मोती बोला, इसकी तो। लेकिन हीरा बोला, रुक जा, अभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मालिक आया, इन दोनों को लेकर गया। अच्छा हुआ जो उसने मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती छोड़ता नहीं। फिर दोनों को बांध दिया गया और सूखा भूसा दिया आज भी खाने के लिए। सारे लोग अच्छा खाना खाने लगे घर में। एक छोटी सी लड़की बाहर आई और 2 रोटियां लेकर इन दोनों के मुंह में डाल के चली गई।
बेचारा दिन भर की मेहनत करके भूख लगी थी जो, वो एक रोटी में क्या शांत होती। लेकिन दिल खुश हो गया था कि यहाँ पर भी कुछ भले लोग हैं। आखिर ये लड़की है कौन? दरअसल ये बच्ची इसी घर की बेटी है जिसकी माँ मर चुकी है, माँ गुजर चुकी है और दूसरी माँ इसको मारती रहती थी। इसलिए इन बैलों के साथ में इस बच्ची की सिंपैथी हो गई। इसलिए ये 2-2 रोटियां हर शाम को इनको खिला के चली जाती, इनको दोनों को खिला के चली जाती। अब प्यार की इन 2 रोटियों में इतनी ताकत थी कि मोती बोलता अब सहा नहीं जाता हीरा, सबको सींग मार के उड़ा के फेंक देते हैं उठा के। लेकिन दया आ जाती है उस बेचारी छोटी बच्ची को देखकर कि उसका क्या होगा, बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो चल ये रस्सी तोड़कर भाग जाते हैं, ऐसा बोलता है मोती। लेकिन ये रस्सी बहुत मोटी है, टूटे ही कैसे। रात के वक्त दोनों ने रस्सियों को चबाना शुरू किया, तभी वो बच्ची आ गई और ये दोनों उसका हाथ चाटने लगे, अपनी पूंछ हिलाने लगे। बच्ची ने उन दोनों का माथा सहलाया और कहा कि खोल देती हूँ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे नाक में भी ये कोई लोहे का औजार डाल देंगे। ठीक है, उस बच्ची ने दोनों को खोल दिया और उसके बाद वो चिल्लाने लगी कि भाग गए बैल भाग गए। तो सारे के सारे घर के लोग बाहर आ गए और बैलों के पीछे भागने लगे। लेकिन बैल तो निकल चुके थे, भागते भागते वो आज़ाद हो चुके थे, लेकिन बेचारे रास्ता भटक गए। फिर एक खेत के किनारे आकर खड़े हो गए और दोनों सोचने लगे। दोनों में बहस हुई, फिर भूख लगी, भूख में वो खेत के मटर चरने लगे। कोई भी आहट होती तो ये डर जाते, लेकिन अब जिंदगी में पहली बार इतनी आज़ादी मिली थी। ये उछलने लगे, कूदने लगे। लेकिन इसी उछल कूद में इन्होंने देखा कि एक भारी भरकम सांड इनके सामने आकर खड़ा हो गया। सामने से आ रहा था, उससे लड़ने की हिम्मत इन दोनों में नहीं थी, भयंकर सा था, इनकी तरफ बढ़ने लगा। तो इन्होंने सोचा क्या करें। फिर इन दोनों ने तय किया कि एक आगे से हमला करेगा, एक पीछे से। दोनों ने सांड पर हमला बोल दिया। इसके बाद में सांड आगे से लड़ता तो पीछे से मोती सिंह डाल देता, और वहां से लड़ता तो यहां से हीरा सिंह डाल देता। आखिर मोती ने उसके पेट में सिंह डाल दिया, दूसरी तरफ हीरा ने उसके पेट की दूसरी तरफ सिंह डाल दिया। वो जख्मी हो गया, वो भाग गया और ये दोनों जीत गए। जीत की खुशी में ये नाचने लगे। तभी खेतों में से कुछ लोग भागते हुए लाठियां लेकर इनकी तरफ दौड़े और इन दोनों को घेर लिया। अब ये कहीं नहीं जा सकते थे। सुबह होते ही इन दोनों को कैद कर लिया गया, जहां पर बाकी जानवर भी रखे हुए थे, और खाने को कुछ भी नहीं दिया गया। अब कंडीशन और भी खराब हो चुकी थी, पहले वाले मालिक से भी बहुत खराब हो चुकी थी। यहाँ और भी जानवर थे जो मुर्दों की तरह पड़े थे, किसी को कोई खाना नहीं दिया गया था। वो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। इन दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया। रात तक भी जब खाना नहीं मिला तो हीरा को गुस्सा आ गया, हीरा को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि जान निकल रही थी। हीरा ने दौड़ दौड़ कर दीवार पर सींग मारना शुरू कर दिए, दीवार तोड़ने के लिए। तभी चौकीदार आया, लालटेन लिए, जानवरों को देखने के लिए। और यहां आकर हीरा को जब उसने ऐसा करते हुए देखा, दीवार तोड़ते हुए, तो उसकी बहुत पिटाई की और उसके बाद उसको एक रस्सी में, मोटी रस्सी में बांधकर यहीं छोड़ दिया। मोती बोला क्यों कर रहा था? तो हीरा बोला मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मैं ये दीवार तोड़ कर रहूंगा। अगर दीवार टूट जाए तो कितनी जानें बच जाएं। मोती 2 घंटे तक, अब मोती भी 2 घंटे तक उस दीवार को तोड़ने लगा। आखिर दीवार आधी गिर चुकी थी। फिर उसके बाद पूरी दीवार गिर गई। दीवार गिरते ही अधमरे से जानवर पड़े थे जो, वो उठकर खड़े हो गए। 3 घोड़ियां भाग निकली, फिर उसके बाद बकरियां भाग निकली और फिर भैंसे। लेकिन गधे वहीं खड़े थे। मोती ने पूछा क्यों भाई, तुम भाग क्यों नहीं जाते? तो वो बोले अरे भागेंगे तो फिर पकड़े जाएंगे। आधी रात गुजर गई, दोनों गधे अभी तक सोच रहे थे कि हम भागें या ना भागें। मोती अपने दोस्त की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, लेकिन रस्सी नहीं टूट रही थी। हीरा बोला भाई भाग जा, मुझे यहीं पड़ा रहने दे, शायद जिंदगी में फिर से मिलना हो जाए। मोती बोला हीरा क्या तू मुझे इतना स्वार्थी समझता है? मैं ऐसा नहीं हूं। कम से कम हमने 9-10 जानवरों की जान तो बचा ही ली है। गधों को भी उसने बाहर निकाल दिया और सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार में खलबली मच गई कि सारे जानवर भाग गए। अब लिखने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि मोती को बहुत मार पड़ी और एक मोटी सी रस्सी में दोनों को बांध दिया गया। 1 हफ्ते तक खाने को कुछ भी नहीं दिया गया, पानी पिला दिया जाता था। दोनों की हड्डियां बाहर निकल आई थी। मुंशी ने उन्हें बेचने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया। वो सोए पड़े थे कमजोर बैलों की तरह, लेकिन इन बेचारे कमजोर बैलों को खरीदेगा कौन? आखिर एक आदमी ने उन्हें खरीद लिया। वो आदमी दाढ़ी वाला था। दरअसल देखने में वो एकदम कसाई जैसा लग रहा था। दोनों का दिल कांप गया, सोचने लगे कि भगवान सब पर दया करते हैं, आखिर हम पर क्यों नहीं करेंगे। वो दोनों को ले जाने लगा
कांपते हुए डर के मारे पांव उठाने भी उनके लिए भारी हो गए थे। तभी उस रास्ते को ये पहचान गए जिस रास्ते पर कसाई उनको लेकर जा रहा था कि ये तो हमारे सबसे पुराने वाले पहले मालिक का घर है। जैसे ही वो घर आया तो वो कसाई से बचकर अपने मालिक की तरफ दौड़े, घर की तरफ। पीछे पीछे कसाई भागने लगा उनकी। मालिक दरवाजे पर बैठा धूप सेक रहा था और अपने बैलों को देखते उसकी आंखों में पानी आ गया। वो जाकर अपने बैलों से लिपट गया, अपने बैलों को चूमने लगा। लेकिन पीछे से कसाई आ गया। उसने दोनों को ले जाना चाहा तो ये बोला, क्यों ले जा रहे हो, मेरे बैल हैं। फिर इसके बाद मोती ने कसाई के पेट में सींग डाल दिया और उसे घसीटता हुआ बाहर ले गया। आखिर बाप जब सामने खड़ा हो तो बच्चों में भी जान आ ही जाती है। अंदर से मालकिन आई और दोनों बैलों को चूमा, उनकी माथों को चूमा, और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।